कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे, सुनसान और बेहद डरावने हॉस्पिटल के कमरे से, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और मौत की बू आ रही है। यहां हमारे सामना होता है जोकर से, एक ऐसा शख्स जो सफेद और काले रंग के मेकअप में लिपटा हुआ है, जिसके होठों पर एक ऐसी अजीब और खौफनाक मुस्कान है जिसे देखकर ही किसी का भी खून सूख जाए। वो वहां एक डॉक्टर को बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़पा रहा है। डॉक्टर खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका है, उसकी हालत बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद में जमीन पर घसीटते हुए किसी तरह टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि पुलिस को कॉल कर सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन जोकर, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सामने लगे शीशे के पास खड़ा है और बड़े ही अजीब और मजेदारी के साथ खुद को देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे किसी का कोई डर ही ना हो। तभी अचानक जोकर की नजर पास में रखी एक छोटी और बेहद भारी लोहे की हथौड़ी पर पड़ती है। जोकर बिना एक पल गवाए उस हथौड़ी को उठाता है और पूरी ताकत के साथ डॉक्टर के सर पर दे मारता है। एक ही झटके में डॉक्टर का सर फट जाता है और वो वही दम तोड़ देता है। मौत का ये नंगा नाच अब शुरू हो चुका था। जोकर उस डॉक्टर की बॉडी को एक बड़ी सी काली पॉलिथीन में पैक करता है और अपने पूरे शरीर पर लगे खून के धब्बों को साफ करने के लिए पास ही में मौजूद एक लॉन्ड्री शॉप में जा पहुंचता है। शॉप का मालिक पूरे सुकून के साथ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर सो रहा है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसकी मौत उससे महज कुछ ही दूरी पर खड़ा है। जोकर बिना किसी झिझक के अपने सारे खून से सने कपड़े उतारता है और उन्हें धोने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो बिल्कुल नंगा होकर आराम से वहां रखा एक अखबार उठाता है और कुर्सी पर बैठकर उसे बड़े मजे से पढ़ने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक बेहद अजीब और डरावना ट्विस्ट आता है। वहां अचानक एक छोटी लड़की दिखती है जो बिल्कुल जोकर की तरह ही सफेद और काले मेकअप में लिपटी हुई है। वो लड़की दूर से ही जोकर को देखकर हाथ हिलाती है, जिससे साफ पता चलता है कि ये दोनों किसी एक ही अजीब और अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तभी कपड़ों की मशीन और दोनों की हलचल से उस शॉप ओनर की आंख खुल जाती है। अपने सामने इस भयानक नजारे को देखकर शॉप ओनर के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और वही होता है। वहां से निकलने से पहले जोकर उस शॉप ओनर को भी बेहद बेरहमी से ठिकाने लगा देता है और अपने धुले हुए कपड़े पहनकर वहां से आगे निकल पड़ता है। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है सिएना नाम की एक बेहद खूबसूरत और भोली सी लड़की की। सिएना पिछले कई दिनों से आने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए अपने हाथों से एक एंजल की ड्रेस तैयार कर रही है, जिसमें लगाने के लिए उसने खूबसूरत पंख भी बनाए हैं। सिएना का एक छोटा भाई है जिसका नाम जोनाथन है और उनकी एक माँ है जिसका नाम बारबरा है। ये परिवार पहले तो बहुत खुश था, लेकिन कुछ साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में इनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिवार में एक खालीपन आ गया है। जोनाथन अपनी माँ से कहता है कि इस बार हैलोवीन पर वो उस खौफनाक जोकर का किरदार निभाएगा और उसके जैसे कपड़े पहनेगा। ये सुनते ही उनकी माँ बारबरा बेहद गुस्से में आ जाती है और उसे साफ मना करते हुए कहती है, तुम उस दरिंदे की ड्रेस पहनोगे? पूरा शहर उससे नफरत करता है। पिछले साल ही उसने शहर के 9 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। असल में उस पूरे शहर में जोकर को लेकर एक गहरा खौफ बना हुआ था, क्योंकि उसके मारने का तरीका बेहद डरावना था। जोनाथन गुस्से में वहां से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आते ही वो एक पुरानी और अजीब सी डायरी निकालता है जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। इस डायरी के अंदर उस जोकर के बारे में बहुत सारी अजीब बातें और ड्राइंग्स बनी हुई थी। जोनाथन पिछले लंबे समय से उस जोकर पर रिसर्च कर रहा था। शहर के लोगों का मानना था कि पिछले साल के हत्याकांड के बाद जोकर मर चुका है या कहीं चला गया है, लेकिन जोनाथन को पूरा यकीन था कि वो मरने वाला नहीं है और वो उनके आसपास ही कहीं मौजूद है। उसी रात जब सिएना अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे एक बेहद भयानक और अजीब सपना आता है। सपने में वो देखती है कि एक अजीब सी पार्टी चल रही है जहां बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, पर उन्हीं के बीच एक छोटा बच्चा कीड़े मकोड़ों से भरा खाना बड़े मजे से खा रहा है। तभी अचानक उस क्राउड के बीच वही जोकर आ पहुंचता है। जोकर आते ही बड़े ही प्यारे और बच्चे जिसे अंदाज में सबको चॉकलेट्स बांटने लगता है। उन्हीं के बीच खड़ा होकर जोकर सिएना को देखता है, जिससे सिएना का डर के मारे पूरा रंग उड़ जाता है। जोकर आगे बढ़ता है और सिएना के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स थमा देता है। डर से कांपते हुए जैसे ही सिएना उस बॉक्स को खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बॉक्स के अंदर एक जिंदा धड़कता हुआ दिल था, जिसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। ये देखकर सिएना के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तभी जोकर अपने पास मौजूद एक बड़े से झोले में हाथ डालता है। चारों तरफ खड़े लोग सोच रहे होते हैं कि जोकर इस बार क्या निकालेगा, लेकिन तभी जोकर उस झोले से एक गन निकालता है और बिना सोचे समझे चारों तरफ खड़े लोगों पर गोलियों की बारिश कर देता है। चारों तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। वहीं खड़ा एक लड़की को जोकर जिंदा ही आग के हवाले कर देता है। इस पूरे डर भरे माहौल में सिएना के पैर में भी एक गोली लग जाती है और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर घसीटते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे पास में एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है।
सिएना जैसे ही उस बॉक्स में हाथ डालती है, उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार आती है जो देखने में एक डैगर जैसी लग रही थी। उसी वक्त पीछे से जोकर उस पर आग फेंकता है, लेकिन सिएना उस छोटी तलवार को सामने कर देती है जिससे वो आग उस तक नहीं पहुंच पाती और वो बच जाती है। अचानक सिएना की आंख खुल जाती है और वो डरकर उठ बैठती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जो आग उसने सपने में देखी थी वो आग सच में उसके कमरे में फैल चुकी थी और उसकी तैयार की हुई ड्रेस और पंख जल रहे थे। सिएना तुरंत एक भारी कपड़े को उठाती है और घर में लगी उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, पर आग बहुत तेजी से फैल रही थी और पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। तभी अचानक उसकी माँ बारबरा वहां आती है और पास में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर आग को पूरी तरह शांत कर देती है। आग बुझते ही बारबरा सिएना पर बेहद गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, क्या तुम इतनी लापरवाह हो? तुम्हें याद नहीं रहता कि मोमबत्ती को बुझा दिया जाए? तुमने पूरा घर जला दिया होता। सिएना मायूस होकर रोती हुई कहती है कि उसने मोमबत्ती बुझा दी थी और ये आग उसकी वजह से नहीं लगी, पर उसकी माँ को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसे बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती है। जब सिएना जमीन पर देखती है तो उसे वही छोटी तलवार मिलती है जो उसने सपने में देखी थी। ये तलवार असल में उसके पिता ने उसे तोहफे में दी थी। वहीं दूसरी तरफ जोकर एक सुनसान और अंधेरे कारखाने में बैठकर अपना एक नया और बेहद खौफनाक हथियार तैयार कर रहा है। एक भारी और मजबूत लकड़ी जिसके चारों तरफ उसने बड़ी बड़ी नुकीली और जंग लगी हुई कीलें ठोक दी हैं, ताकि किसी पर भी एक वार किया जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो। उसके पास वही अजीब छोटी लड़की बैठी है जो बड़े मजे से टीवी देख रही है। टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा है जहां एक ऐसी औरत बैठी है जिसका पूरा चेहरा पिछले साल जोकर ने पूरी तरह बिगाड़ दिया था, पर वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। वो औरत टीवी पर कहती है कि जोकर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। ये सुनते ही जोकर गुस्से में पागल हो जाता है और उठकर टीवी को पूरी तरह तोड़ देता है। अगली सुबह जोनाथन अपने स्कूल में होता है। वहां उसके कुछ दोस्त उसे स्कूल के पीछे बुलाते हैं और एक मरा हुआ जानवर दिखाते हैं जिसके शरीर से कीड़े निकल रहे होते हैं। वो लड़के एक लड़की के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं। जब वो लड़की वहां आती है और उस मरे हुए जानवर को देखती है तो वो डर के मारे चीखती हुई वहां से भाग जाती है। तभी उनकी एक टीचर वहां आ जाती है और जोनाथन समेत सभी दोस्तों को बहुत डांटती है। इसके बाद जब जोनाथन स्कूल के बाथरूम के पास पानी पीने जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर किसी की आहट मिलती है। जोनाथन धीमे कदमों से डरते हुए आगे बढ़ता है और आगे जो वो देखता है उसे देखकर उसके जिस्म में खून जम जाता है। वहां वही खौफनाक जोकर और वो अजीब छोटी लड़की उस मरे हुए जानवर के साथ बड़े मजे से खेल रहे थे। अभी तक उन दोनों की नजर जोनाथन पर नहीं पड़ी थी, इसलिए जोनाथन चुपचाप पीछे हटने लगता है। पर तभी अचानक उस जोकर की नजर जोनाथन पर पड़ जाती है। जोकर उस मरे हुए जानवर को जोनाथन की तरफ फेंकता है। जोनाथन डर के मारे चिल्लाता हुआ पूरी रफ्तार से वहां से भागता है और रास्ते में एक टीचर से टकरा जाता है। टीचर पूछती है कि तुम क्यों भाग रहे हो, पर जोनाथन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। टीचर सच पता करने आगे जाती है तो उसे सिर्फ मरा हुआ जानवर मिलता है। जोकर और लड़की वहां से गायब हो चुके थे। टीचर को लगता है कि ये गंदी शरारत जोनाथन की है, इसलिए उसकी मां बारबरा को स्कूल बुलाया जाता है और जोनाथन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जोनाथन अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने वहां असली जोकर को देखा था, पर उसकी मां उसकी बात को पागलपन समझकर खरी खोटी सुना देती है। वहीं दूसरी तरफ सिएना अपनी दोस्त एली के साथ एक बड़ी सी कॉस्ट्यूम शॉप में जाती है ताकि हैलोवीन के लिए नए पंख खरीद सके। एली उस शॉप में घूम रही होती है, तभी अचानक उसके सामने वही जोकर आ जाता है। लेकिन चूंकि हैलोवीन का टाइम था, एली को लगता है कि ये कोई आम इंसान है जिसमें जोकर का कॉस्ट्यूम पहना है, इसलिए वो बिना ध्यान दिए आगे निकल जाती है। मगर अगले ही पल जोकर सीधे सिएना के सामने आ खड़ा होता है। सिएना जैसे ही उसे देखती है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जोकर वहां खड़ा होकर अजीब और बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। सिएना को भी पहले लगता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी है। शॉपिंग पूरी करने के बाद जब सिएना शॉप ओनर को पैसे देने लगती है तो उसे याद आता है कि वो अपना बैग अंदर ही भूल गई है। वो जैसे ही मुड़ती है देखती है कि जोकर उसके बैग को हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। जोकर की अजीब हरकतें अब बढ़ने लगती हैं। वो शॉप से एक अजीब सा चश्मा उठाकर पहन लेता है और एक हॉर्न लेकर सीधे सिएना के कान के पास जोर से हॉर्न बजाता है। शॉप ओनर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अपनी ये बचकाना हरकतें बंद करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। सिएना डरकर चुपचाप शॉप से बाहर निकल जाती है। शॉप ओनर जोकर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जोकर छोटे छोटे सिक्के निकालकर देने लगता है। ओनर के बार बार चिल्लाने पर जोकर अचानक पास में रखी एक कांच की भारी बोतल उठाता है और सीधे शॉप ओनर के सर पर दे मारता है। इसके बाद वो उस ओनर को बेहद बेरहमी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। घर आकर जब सिएना अपनी दोस्त एली को बताती है कि उसने शॉप में शायद असली जोकर को देखा है, तो एली उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। तभी जोनाथन सिएना के पास आता है और बताता है कि उसने स्कूल में जोकर को देखा था और वो उसे डायरी में उस छोटी लड़की की ड्राइंग और पुरानी न्यूज़ दिखाता है
जो असल में पहले ही मर चुकी थी। सिएना जब उस ड्राइंग को गौर से देखती है तो उसे याद आता है कि शॉप वाले जोकर के चेहरे पर भी वही निशान था जो इस डायरी में बना है। अब सिएना को पूरा यकीन हो जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि असली जोकर ही था। तभी उनकी माँ बारबरा वहां आती है और जोनाथन पर चिल्लाने लगती है कि उसकी वजह से उन्हें स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ा। जोनाथन कहता है, मॉम मेरी बात का यकीन करो, शहर में जोकर वापस आ चुका है। पर बारबरा गुस्से में उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। जोनाथन रोता हुआ गुस्से में घर से बाहर भाग जाता है। अब रात हो चुकी है और घर में बारबरा अकेली है। उसे घर के पीछे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब वो देखने जाती है तो देखती है कि उसकी कार को किसी ने पूरी तरह गंदा कर दिया है। बारबरा को लगता है कि ये जरूर जोनाथन ने गुस्से में किया है। वो तुरंत सिएना को कॉल करती है जो इस वक्त अपनी एक दोस्त के साथ एक बड़ी हैलोवीन पार्टी में मौजूद है। बारबरा कहती है कि जोनाथन पागल हो चुका है और उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सिएना जो पार्टी में थोड़ी ड्रिंक कर चुकी होती है, माँ की बात को हल्के में लेती है और अजीब जवाब देती है जिससे बारबरा समझ जाती है कि उसने ड्रिंक की है और वो गुस्से में फोन काट देती है। वहीं जोनाथन जो घर से भाग गया था, रास्ते में देखता है कि छोटे बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं। तभी उसे एक काली कार दिखती है। जोनाथन कार के पास जाता है तो उसे अंदर वही अजीब छोटी लड़की देखकर हंसती है। जोनाथन डरकर पूरी रफ्तार से वापस अपने घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ बारबरा कुर्सी पर मरी पड़ी है और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है और उनके ठीक सामने बैठकर जोकर बड़े ही अजीब तरीके से उनके मुंह में खाना ठूस रहा है। ये भयानक मंजर देखकर जोनाथन की चीख निकल जाती है और वो ऊपर की तरफ भागता है। जोकर एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जोनाथन कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर जोकर दरवाजा तोड़ देता है और जोनाथन को पकड़कर वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे जोनाथन वहीं गिर जाता है। जोकर की नजर कमरे में रखी उस पिता वाली छोटी तलवार पर पड़ती है और वो उसे अपने हथियारों में शामिल कर लेता है। वहीं पार्टी में सिएना को अचानक वही छोटी लड़की दिखती है जो पल भर में गायब हो जाती है। सिएना की डर के मारी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर पार्टी से निकल जाती है। तभी सिएना के फोन पर जोनाथन का कॉल आता है। जोनाथन रोता हुआ कहता है, सिएना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे बचाओ, जल्दी आओ। लेकिन असल में वो जोनाथन नहीं था, बल्कि वो अजीब छोटी लड़की थी जो बिल्कुल जोनाथन की आवाज निकालकर सिएना को धोखे से एक सुनसान और पुराने अम्यूजमेंट पार्क में बुला रही थी जिसका नाम था द टेरिफायर। सिएना उन्हें कार वहीं रोकने को कहती है और उन्हें कार में इंतजार करने का कहकर अकेले अंदर चली जाती है। जोनाथन को ढूंढते हुए वो अंदर चली जाती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, तो सामने से रिप्लाई आता है द टेरिफायर। बाहर कार में बैठे एली और उसका बॉयफ्रेंड अब बोर हो रहे थे। लड़का टॉयलेट करने कार से बाहर निकलता है। तभी अंधेरे से अचानक जोकर निकलता है और अपने नुकीले खंजर से सीधे उस पर अटैक कर देता है। कार में बैठी एली ये देखकर जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर जोकर कार के पास आता है और कांच तोड़कर एली को घसीटते हुए बाहर निकालता है। कांच के टुकड़े एली के पैरों में घुस जाते हैं। एली अपनी पूरी जान लगाकर जोकर को एक जोर की लात मारती है और वहां से एक पुराने कमरे की तरफ भागती है। लेकिन जोकर उस कीलो वाली भारी लकड़ी को लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक एसिड जैसा जलनशील पदार्थ फेंक देता है, जिसके बाद वो उस लकड़ी से एली पर ताबड़तोड़ वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। सिएना आवाज सुनकर उस कमरे में पहुंचती है और अपनी दोस्त की ये हालत देखकर उसके अंदर का डर अब एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। ठीक उसके सामने जोकर खड़ा होकर हंस रहा था। तभी सिएना की नजर पास में रखी उस पुरानी तलवार पर पड़ती है जो जोकर वहां लेकर आया था। जैसे ही सिएना उस तलवार को उठाती है, उस तलवार के अंदर से अजीब तरह की शक्तिशाली तरंगे और रोशनी निकलने लगती है। वो समझ जाती है कि ये उसके पिता का दिया हुआ एक जादुई और शक्तिशाली तोहफा है। पास के कमरे से जोनाथन के कराहने की आवाज आती है। सिएना बिना एक पल गवाए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है और उस तलवार को सीधे जोकर के सीने के आर पार कर देती है। तलवार लगते ही जोकर पहली बार कमजोर पड़ने लगता है और दर्द से कराहता है। सिएना यहाँ नहीं रुकती, उसके अंदर अपनी माँ और दोस्त की मौत का गुस्सा था। वो एक के बाद एक तलवार से जोकर पर कई बार करती है और आखिरी वार में पूरी ताकत से जोकर का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। जोकर का सर जमीन पर गिर जाता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दोनों भाई बहन रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं और सुकून की सांस लेते हैं कि चलो अब ये अजाब खत्म हो गया। लेकिन तभी अंधेरे से वही अजीब छोटी लड़की दोबारा सामने आती है। वो दोनों को देखकर एक बेहद अजीब और खौफनाक हंसी हंसती है। जमीन पर पड़ा जोकर का कटा हुआ सर उठाती है और चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म तो हो गई है दोस्तों, पर अपने पीछे बहुत सारे अजीब और अनसुलझे सवाल छोड़ गई है कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो जोकर का सर लेकर कहाँ गई। क्या जोकर फिर से वापस आएगा?